या ना अभ्यास याद कैसे आओगा और अंत समय में राम नाम कैसे गाओगा। जिस चीज का अभ्यास ही नहीं किया वो आपको याद कैसे आ जाएगा। जिसको याद करोगे ना वो तुम्हारे मुश्किल घड़ी में याद आएगा। सपने में भी अगर तुम्हें कोई किसी प्रकार का कष्ट या दुख तकलीफ होती होगी उस टाइम में भी सपने में भी तुम्हें नाम ही याद आएगा, क्योंकि नाम का तुमने सुमरण कर करके हृदय में बसा रखा है। अब काफी लोग आके कहते हैं जी मुझे सपने आते हैं, मुझे डरावने सपने आते हैं, मुझे ये दिखाई देता है। भाई सुनना घर होगा उसमें तो चकसुंदर कबूतर ब्याहोंगे, गलत बात से। जब हृदय इसमें नाम बसा लिया फिर इसमें किस तरह दूसरा अस्कर है। जब भी ऐसी कोई बात आती है नाम का तुम्हारा सुमरण पक्का है तो एक बार नाम का सुमरण करके देखा करो। अगर खड़ी भी रह जाए तो कोई चीज ये फंड में पड़ जाओ सोने मैंने भूत दिखे, मैंने प्रेत दिखे, मैंने ऊपरली दिखे, मैंने तरली दिखे, मैंने चौगानन दिखे। ये ऊपरली तरली चौगानन फोगानन कोई को नहीं ठहर पावे। नाम के आगे कुछ नहीं है। नाम सब चीजों को पवित्र करने वाला है, सब पापों को धो देने वाला है, जन्म जन्म के पापों को धो के और इस रूह को इसके निज देश में भेजने वाला है। इसलिए सारी चीज भूलो, नाम को ना भूला करो। हमने हमारा परमात्मा गहने रख रखा है क्या? रात दिन समझाने के बावजूद भी वो काम नहीं करते। साची प्रीत होए प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की। जिम मारा श्याम धनी जिम आवे बेटी जाट की। सच्चा प्रेम हो हृदय में तो काठ की मूर्ति भी बोलेगी। तो सच्ची प्रीत की बात है, भक्ति प्रीति की है। प्रीत प्रेम जहां सच्चा है वहां परमात्मा हमेशा मौजूद रहता है। इसीलिए हर काल में अपने भक्तों के लिए हाजिर रहते हैं परमात्मा, दूर नहीं जाते। अगर वो संत सतगुरु के रूप में है तो उस रूप में, देह रूप में होते हैं तो कम काम करते हैं, और विदेह रूप में होते हैं फिर बहुत ज्यादा करते हैं। मेरे से पूछ के देखो, ये मेरे तो सारे काम करते हैं, मेरे तो सारे काम करते हैं, ना जिद करता ना कुछ। एक बार कहने की जरूरत आप पे होया पाओ मन तो। इसलिए सच्ची प्रीत पैदा करो, हृदय में छल कपट ना रखो। कपट की भक्ति नहीं है, चतुराई की नहीं है। गुजारा करने तो और घनी दुकान खुल रही से, घने दुकान खोल रहे से, नकल करे से कहते के। अरे नकल तो काम के चलेगा। फिर या से भाई किते पेड़ा के फल लागे ने उड़े दाने तो उन्हें उनके बीज ब्याज पड़ जाए तो छोटे मोटे उनके नीचे जाए में आया करें। तो हर कारण में ये दुकानदार भी लिखड़े हुए से। तो इस प्रकार के दुकानदार से लुटेरे ठग कपटी दुकान चलावनी है, पेट भरण खातर अपने वो किमी लगा ले। लेकिन सच्ची भक्ति अगर करना चाहते हो तो इन ठगों से तो बच के रहो, और ये शिकायत ना किया करो हमारे घर वाले हमें आने नहीं देते। मुझे पता है कौन नहीं आने देता। ये दो विरोधी चीजों का जिक्र करते हो आप, दुष्ट पापी शराबी कबाबी झगड़ालू चोर ठग, वो भक्ति के रास्ते में बाधा डालते हैं। तुम्हारा प्रेम है भक्ति की ओर। तुम्हारे ही घर में वो लोग शराब पराब पीने वाले, उनको ये बात अच्छी कैसे लगेगी? तो वो तुम्हारे लिए बाधा डालते हैं। लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें एक चीज किसी को दिखाने की बताने की नहीं। गुरु से तुम्हें नाम मिल गया, अपने घर बैठे भी भक्ति कर सकते हो, कहीं जाने आने की भी जरूरत नहीं है। पहली चीज है घरों में प्यार प्रेम शांति रखो। माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, बड़ों का कहना मानो, जबान से किसी को बुरा मत बोलो, मीठा बोलो। अगर तुम्हें कोई बुरा कहता है तो क्यों बुरा मानते हो भाई? क्या क्या होगा बुरा मान के?
अगर कोई कहता है उसको कह दे, उसकी बात मान लो, हाँ ठीक है भाई तेरी सही है, तेरी मान लेंगे हम, कभी उसको एहसास अपने आप हो जाएगा। अपराध बोध जिसको हो जाता है ना, वो आदमी अपने आप शर्मिंदा हो जाता है, उसको पता होता है कि मैं अपराधी हूं। अपराधी, कई बार अपराधी को बेरा हो पता लगने के बाद भी वो फिर उससे निकल नहीं पाता है, आत्मग्लानि हो जाती है उसको। इसलिए इन अपराध जो इस तरह की बातें हैं उनमें मत पड़ा करो। तुम्हें अगर कोई बुरा कहता भी है, मान लूंगा बुरा, तुमने कोई कह दे कुत्ता, तुम कुत्ते थोड़े इंसान हो तुम तो। अगर तुम्हें कोई कुत्ता कहे तो हाथ लगा के देखे और पूछ तो नहीं है, कुत्ते कैसे हो तुम तो इंसान हो। गलत कहा है उसने, कह दे, कुत्ते को कहता होगा, हमें थोड़ा कहा है उसने।